आइए क्लास 5 हिंदी में लेसन 7 जो कि पेज नंबर 34 आप ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 34 पे आप लेफ्ट साइड का पेज देखिए। लेसन नेम है आपका स्वाधीनता दिवस। लेसन नेम है आपका स्वाधीनता दिवस। जैसा कि हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, जब आपको कोई भी लेसन रीड करना हो, पढ़ना हो, तो आप जो है पूरी तरह से वर्ड मीनिंग आप लर्न कर लें या बार बार रीड कर लें, फिर आप लेसन को रीड करें। समझ रहे ना? ताकि हम लोग लेसन को देखते हैं। 15 अगस्त 1947 का दिन भारतीय इतिहास में स्वाधीनता दिवस के रूप में जाना जाता है। इस दिवस की स्मृति आते ही हमारे मानस में भारत की गुलामी का एक ऐसा चित्र उभरता है जो अत्यंत दुखदायी था। हम सोचने के लिए बेहोश हो जाते हैं कि क्या इस दिवस से पहले हम भारतवासी गुलाम थे। जैसे ही 15 अगस्त आता है, हमारे दिमाग में गूंजने लगता है कि हमारा स्वाधीनता दिवस है, इसका मतलब हम पहले इसके गुलाम थे। यह बात दिमाग में आने लगती है। गुलाम थे तो किसके गुलाम थे? इसका उत्तर भी हमें इसी इतिहास से मिलता है। हमें इसकी इतिहास से इसका उत्तर भी मिल जाता है, हम किसके गुलाम थे। सदियों से हमारे देश पर पहले मुगलों का अधिकार रहा। उनके शासन काल में भारत की जनता को धार्मिक, आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ा मरोड़ा गया और अच्छी प्रकार से जनता का दोहन किया गया। मुगलों के बाद यहाँ अंग्रेज आए वे आए तो यहाँ व्यापार करने, परंतु मुगलिया सल्तनत की गिरती दीवारों और देसी राजाओं की आपसी फूट तथा झूठी शान के दिखावे ने इस देश को ब्रिटिश हुकूमत का गुलाम बना दिया। जैसे ही अंग्रेजी लोग आए यहाँ पे और यहाँ पर व्यापार करने लगे, व्यापार करने के बाद करने लगे और उसी समय यहाँ के लोग आपस में फूट कर लिए और उनके पीछे पीछे लग गए अपनी झूठी शान शौकत के लिए कि हम इनके साथ रहेंगे तो हमारा अच्छा नाम होगा। ऐसा करते करते वे लोग यहाँ पे पूरी तरह से हावी हो गए, पूरी तरह से कब्जा कर लिए। अंग्रेज यहाँ नए बारूदी हथियारों, तोपखानों और फूट डालकर राज करने के सिद्धांत से लैस होकर आए थे। वे लोग जब यहाँ आए थे तो अच्छी तरह से अपना बारूद वगैरह सारी व्यवस्थाएं करके यहाँ पे आए थे। उन्होंने नए वैज्ञानिक अनुसंधानों से जहाँ पूरे देश की बागडोर को एक केंद्र के अंदर समेटने का कार्य किया, वहाँ नई औद्योगिकी नीतियों के मकड़ जाल में पूरे देश को बांध दिया। इस प्रकार अंग्रेजों ने भारत भूमि पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और लगभग 2 सदियों तक इस देश के संसाधनों का बेरहमी के साथ दोहन किया। मैंने बहुत ही यहाँ पे लोगों को परेशान किया। जो भी उनके रास्ते में आया उसे उन्होंने कुचल डाला। यानी यहाँ के लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार वो लोग किए। चलिए नेक्स्ट पेज पर आइए, हम लोग देखते हैं। कहते हैं कि जुल्म की जब इंतहा हो जाती है तो जुल्म सहने वाले की आत्मा करा उठती है। कहने का मतलब, जब जुल्म किसी पे किया जाता है और उसका अंतिम समय आता है तो जो जुल्म सहने वाला होता है उसकी आत्मा जो है करा उठती है, बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। हमारे देश भारत में भी ऐसा ही हुआ। अंग्रेजों की ज्यादतियों से सब जनता के धैर्य का बांध टूट गया। कहने का मतलब, उन्होंने इतना ज़्यादा कष्ट दिया, इतना ज़्यादा परेशान किया कि सब लोग उनसे थक गए और अपने आप को लड़ने के लिए तैयार हो गए कि इससे अच्छा तो मर जाना ही ठीक है, इतना कष्ट सहना ठीक नहीं है। तो जनता उठ खड़ी हुई। पूरे देश में ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध आवाज़ उठने लगी।
सन 1857 में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सिपाहियों ने विद्रोह किया तो उसे जबरन दबा दिया गया, परंतु सदी के अंत तक आते आते कुछ ऐसे नौजवानों ने आवाज़ बुलंद की कि सारा देश जाग उठा। जैसे ही देश के सिपाहियों ने इस आवाज़ को उठाया तो उन्हें दबा दिया गया, लेकिन उसके चलते हुए जब ये बात चल चुकी तो लोगों जो यहाँ के नौजवान थे उनसे ये बात सही नहीं गई और वे हमेशा लगे रहे और एक दिन ऐसा आया कि सभी लोग देश को आज़ाद करके ही छोड़े। जैसे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने हुंकार भरी, स्वाधीनता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा, स्वाधीनता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, मैं जन्म ले लिया तो मुझे स्वाधीन रहना चाहिए, किसी के अधीन नहीं रहना चाहिए, मुझ पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। बाल गंगाधर तिलक ने ऐसा सबको कहा कि मैं अगर जन्म ले लिया तो मुझ पर किसी का अधिकार नहीं है, मैं स्वाधीन हूँ, मुझ पर कोई गुलामी का बेड़ी नहीं पहना सकता और मैं इसे लेकर रहूँगा। उन्होंने कहा मैं इसे लेकर रहूँगा। उसके बाद तो गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, लाला लाजपत राय आदि तथा हजारों नाम, मैंने इनके साथ और लोग थे जिनका इसमें नाम नहीं है, बहुत सारे लोग, हजारों अनाम शहीदों ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपने जीवन का सर्वस्व होम कर दिया। होम कर दिया मतलब आप समझते हैं, जिस प्रकार से अग्नि में होम डाला जाता है, जल जाता है ना, तो अपने जीवन का होम कर दिया, अपने आप को जला दिया देश के लिए, अपने आप को अपने देश के लिए अपनी बलि चढ़ा दी। देश के लिए जो कुछ भी सहना पड़ा ये सह गए और अपने आप को ख़त्म कर दिया, लेकिन देश के लिए पूरा कार्य किया। बीसवीं शताब्दी में महात्मा गांधी के नेतृत्व में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ पूरी तरह से अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन चलाया गया, जिसका सामना ब्रिटिश हुकूमत की ज्यादतियां भी नहीं कर सकी। सन 1942 के अंग्रेजों भारत छोड़ो ये आंदोलन था, अंग्रेजों भारत छोड़ो के जन आंदोलन ने ब्रिटिश हुकूमत के पैर उखाड़ दिए और 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों को अपनी हुकूमत समेट कर यहाँ से जाना पड़ा। स्वाधीनता भारत की बागडोर पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के हाथों में सौंपनी पड़ी, परंतु यह दिन एक ऐसे दुर्भाग्य का भी जन्मदाता है जिसे देश को दो टुकड़ों में बांध दिया, भारत और पाकिस्तान। इनके हाथ में बागडोर दी देगी कि आप प्रधानमंत्री यहाँ के बन जाएंगे। इन्होंने क्या किया, इस देश को दो टुकड़ों में बांट दिया, भारत और पाकिस्तान दो टुकड़ों में बांट दिया। आज़ादी का जश्न बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया, परंतु हजारों देशवासियों को इस आज़ादी की बड़ी भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। यानी हजारों देशवासियों की इस आज़ादी की बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ी, कहने का मतलब यह है कि उन्होंने अपने जीवन का जो बलिदान दिया, इतना परिश्रम किया, तब ये दिन देखने को मिला। समझ रहे ना? तो हजारों बेकसूर जिंदगियां मजहबी नफरत की भेंट चढ़ गई, जिसने आज़ादी की खुशी को धूमिल कर दिया। लेकिन समय बहुत बड़ा मरहम है, समय बहुत बड़ा मरहम है। समय ऐसा होता है कि आदमी का सब कुछ सुधर जाता है। मरहम का मतलब इलाज, दवा है ऐसी जो बड़े से बड़े घाव को भी भर देता है। लोग इस दिन हुई भयानक त्रासदी को धीरे धीरे भूल गए और जिंदगी की रफ्तार स्वाधीन भारत में तेजी से दौड़ने लगी। इस स्वाधीनता के दिवस पर प्रतिवर्ष दिल्ली के लाल किले पर भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्र का तिरंगा झंडा फहराते हैं और स्वाधीनता की वर्षगांठ मनाते हैं। प्रधानमंत्री इस अवसर पर पूरे देश को संबोधित करते हैं और देश विदेश में होने वाली गतिविधियों के बारे में बताते हैं तथा भावी योजनाओं का उल्लेख करते हैं। स्वाधीनता दिवस पर राष्ट्रीय अवकाश रहता है
स्वाधीनता दिवस पर राष्ट्रीय अवकाश रहता है। सभी राज्यों, सरकारी कार्यालयों, स्कूलों, कॉलेजों तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों पर इस दिन भारतीय तिरंगा लहराया जाता है। प्रभात फेरियां निकाली जाती है। स्कूलों के बच्चे तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। खेल कूदों का आयोजन किया जाता है। मिठाइयाँ बांटी जाती है। स्वाधीनता दिवस हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है। स्वाधीनता दिवस हमारा कैसा त्यौहार है? राष्ट्रीय त्यौहार है। यह दिन हमें बड़ी साधना और बलिदानों के उपरांत प्राप्त हुआ है। यह जो राष्ट्रीय त्यौहार हमारा है, बड़ी साधना और बड़ी कठिन परिश्रम के बाद यह दिन प्राप्त हुआ है। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने देश की स्वाधीनता की रक्षा में अपना तन, मन, धन सब कुछ समर्पित करें। जय हिंद। कहने का तात्पर्य है, यह दिन जो हमें देखने को मिला, हम आज जो आज़ाद हैं, ये बहुत ही परिश्रम करने के बाद लोगों ने बहुत ही परिश्रम किया, अपने आप को देश के लिए बलिदान हो गए, तब यह दिन हमें देखने को मिला है। इसलिए हमें इस दिन को बहुत अच्छे से ध्यान में रख करके और अपने आप को यह एक्टिव करना चाहिए, यह ध्यान देना चाहिए कि हम भी देश के लिए अगर कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो हम अपना सब कुछ निछावर कर देंगे, हम भी देश के लिए काम करेंगे। ऐसा सोचना चाहिए और ऐसा करना भी चाहिए। ठीक है, यह लेसन आपका इस तरह से पूरा हुआ, समाप्त हुआ और आप इसे अच्छी तरह से रिवाइज कर लेंगे। जो नहीं समझ में आएगा हम आपको फिर से बताएंगे। ओके।